सबसे पहले बाबा बहुत बहुत स्वागत है हमारे सच पब्लिक तक न्यूज चैनल पर। जय श्री राम। आप अपना शुभ नाम बताएंगे बाबा? अच्छा, राम बालादास काशी वाला। कहाँ से आए हैं बाबा? हम काशी से आए हैं, काशी से। पहले आपका जो बचपना होगा, जब से आपको बुद्धि विवेक आपके अंदर आई होगी, तो उस समय आपकी जागृति क्या थी? संत बनना ही या और एक कुछ? वैसे तो गुरुकुल आने के बाद एकाएक मन इस तरह से कन्वर्ट हुआ, गुरुकुल में अध्ययन हुआ और फिर कन्वर्ट हुआ तो कन्वर्ट ही रह गया। क्योंकि बहुत सारे इस युग में पहले कुछ और रहता है और आने वाले जब उनके साथ कई प्रकार की दुख पीड़ा से वो ग्रसित हो जाते हैं या उनके साथ कई प्रकार की बाधाएं आ जाती है, तो वो बाह्य आडंबर करने के लिए वो संत का रूप धारण कर लेते हैं। ऐसा क्या कुछ आपके जीवन में आया? कुछ नहीं है। वैसे भी बिहार में 27 साल से हमको लोग देखता है। 2002 में जिस भेष में लोग देखा था, जिस रूप में देखा था, जिस आवाज़ में देखा था, केवल शरीर फैला है। जो 2002 में देखा था वही आज भी मैं हूँ। हर साल 5 गो 6 गो 4 गो 3 गो यज्ञ होता है। अच्छा, हमारी आपका बचपन से क्या कुछ उम्मीद था, किस क्षेत्र में जाने का? गुरुकुल आने के बाद तो धर्म प्रधान विचार ही रह गया। नहीं, जब बचपना अवस्था में आप पढ़ते होंगे सर पाठशाला वगैरह में, तो क्या कुछ? गुरुकुल का मतलब हुआ 5वीं क्लास के बाद पास के बाद ही 6वीं क्लास में गुरुकुल में हम लोग एडजस्ट हुए। तो फिर गुरु कृपा कही जाए या अध्यात्म का प्रभाव कहा जाए या पूर्व जन्म का अपना कुछ पुण्य कहा जाए, जब इस तरह दिमाग कन्वर्ट हुआ तो फिर वापस उधर नहीं गया। अच्छा, क्या आपके बैकग्राउंड, आपके परिवार का बैकग्राउंड क्या संत प्रवृत्ति के ही थे? हाँ, ये तो है, बिना उसके हो नहीं सकता है। अच्छा, अगर उतना दूर जा रहे हैं तो शायद जब से होश हुआ होगा बच्चा में भी, तो बिना पूजा किए भोजन या अन्न नहीं ग्रहण किया गया है। अध्ययन करके गुरुकुल में ही हम लोग अध्ययन किए हैं और गुरुकुल में अध्ययन करने के बाद और जब इस विषय का थोड़ा सा ज्ञान हुआ तो धर्म के प्रचार प्रसार हेतु यज्ञ में भाग ले लेते हैं। यज्ञ में भाग लेना कोई मेरा पेशा नहीं, यज्ञ में भाग लेना का उद्देश्य कोई बिजनेस नहीं। हम ही नहीं, जिस यज्ञ में हम हैं उस यज्ञ में भी किसी प्रकार के बिजनेस की व्यवस्था या भाव या योजना नहीं हो सकती है। हमारे यज्ञ में शांति होगा। ये जितने भी खेल तमाशा दुनिया वाले हैं, हम लोगों का सिर्फ इसे नाम सुन के आते हैं कि उसमें नोच खबर नहीं होगा, उठा पटक नहीं होगा, दुकानदारों के साथ ज़बरदस्ती नहीं होगी, किसी प्रकार का मेले में झेल नहीं होगा, पूर्ण शांति के साथ मेला होगा। कमाने के बाद जो वो कमेटी संस्था को दे। यज्ञ हम कराते हैं, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ खर्च होगा, वो खर्च करवाने का काम मेरा है। लाना और खर्च करना यज्ञ समिति का काम रहता है। न हम पैसा छूते हैं। न तक में आपका एज कितना हुआ होगा बाबा? कितना कहा जाए, लगभग 53-52 के आसपास डेट ऑफ बर्थ है। 52-53 एज में अभी तक में बाबा आप अपने समर्थ से अपने समक्ष से कितने यज्ञ को आप अभी तक में सफल किए हैं? कितना कहा जाए, हर साल 3 गो 4 गो 5 गो होता है। खास करके बिहार में हम 2000 से यज्ञ करवाते हैं। हर साल 2 3 4 5 यज्ञ हर साल होते रहता है। और सबसे पुराना बाबा कौन सा धर्म है? सनातन धर्म है। सनातन जी जी, आदि से लेकर के है। लोग पैदा नहीं हुए रहते हैं तो उनके माँ बाप पैदा करने के लिए भी भगवान से कामना करते हैं, वो आने के बाद चेंज हो जाए, एक अलग बात है। अच्छा बाबा, आपसे एक कड़वा सवाल रहेगा। बहुत सारे लोग ऐसे संत प्रवृत्ति के हो जाते हैं और कई राजनीतिक मुद्दा पर भी टिक्का टिप्पणी करते हैं, क्या उस क्षेत्र में आप भी रहते हैं? एकदम नहीं, हम तो समाचार सुनना भी नहीं चाहते हैं। यहाँ तो एक से न्यूज वाला आया होगा, हम तो उससे बात भी नहीं करते हैं। अच्छा, फिर बाबा आप हमसे कैसे बात कर रहे हैं? आप लोग बैठ गए जग समझ दुल्हन गप करने के लिए, वो तो अलग बात हुआ है। और हमारे जीवन का बहुत पीछे आप राजनीतिक से आपका दूर दूर तक रिश्ता नहीं है? इतना दूर तक तो हम लोग बात भी नहीं करते जितना पीछे आप चले गए। अच्छा, उतना दूर तक तो लोग बात भी नहीं करते हैं, उधर मुड़ के जाते नहीं हैं, उधर मुड़ के सोचना भी नहीं चाहते हैं। अच्छा, एक बाबा आप भी जानते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो बहुत सारे लोगों के सामने बैठते हैं तो उसकी जो आत्मशक्ति होती है उसको देखने से उसकी पर्ची लिख देते हैं। क्या बाबा आपके अंदर ये कला और कपूर्ति है? उस चीज़ को, उस बात को ही रहने दिया जाए।
उस बात को यहाँ नहीं लाया जाए। अच्छा बाबा, ये क्या लगता है, ये सही हो सकता है? उस विषय में भी हम कुछ नहीं कर सकते। ईश्वर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम उस पॉइंट पे नहीं कुछ कर सकते हैं।